जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज का जो टॉपिक है हम लोग क्लास 8 के साइंस के चैप्टर नंबर 1 जो कि चैप्टर का नाम है कोशिका स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कोशिका क्या है। ठीक है, कोशिका क्या होता है, कोशिका के प्रकार होता है, कितने होते हैं, सबसे मनुष्य की सबसे बड़ी कोशिका क्या कहाँ पे होता है ना, लंबी कोशिका कौन सा है ना। तो तमाम चीज़ें हम लोग आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कोशिका के बारे में। तो देखिए दोस्तों, कोशिका जो है ना, कोशिका की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने की थी। याद रखिएगा, रॉबर्ट हुक ने की थी ना। कब की थी, याद रखना है 1665 ईस्वी में। हाँ, 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी, है ना। अच्छा, अगर आपसे पूछेगा कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या होता है, तो याद रखना है तंत्रिका कोशिका। क्या होता है, तंत्रिका कोशिका। हाँ, तंत्रिका कोशिका याद रखना है ना। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या होता है, तंत्रिका कोशिका होता है। ठीक है। अच्छा, अगर आप बताएं कोशिका किस प्रकार का होता है, तो देखिए कोशिका जो है ना, सबसे पहले जानिए कोशिका होता क्या है। तो कोशिका देखिए दोस्तों, शरीर के, मान लीजिए शरीर है तो शरीर का सबसे छोटा भाग को बोलते हैं हम लोग कोशिका ना, या सेल बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए क्या बोल सकते हैं, जैसे कि पदार्थ है तो पदार्थ का सबसे छोटा भाग क्या हो जाएगा, परमाणु हो जाएगा, अणु हो जाएगा, है ना। सबसे छोटा कण हो जाएगा। हालांकि परमाणु का भी छोटा अंग है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। तो सबसे छोटा क्या होता है, प्रोटॉन होता है। उसी प्रकार हमारे जीव विज्ञान में क्या होता है, कोशिका जो है ना शरीर का सबसे छोटा पार्ट है। मान लीजिए क्या हो गया, मान लीजिए शरीर है, मान लीजिए बोला, ठीक है, मान लीजिए शरीर है तो शरीर का सबसे छोटा पार्ट, हाँ, शरीर के सबसे छोटा पार्ट को क्या बोलते हैं, कोशिका बोलते हैं। याद रखिएगा। तो कोशिका खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने की थी, है ना, याद रखना है। दूसरा बात याद रखना है कि कोशिका जो है ना दो तरह से आप हो सकता है। पहला बात की है, मान लीजिए पहला चीज है, कोशिका हो सकता है एक कोशिकीय, है ना, एक कोशिकीय, और दूसरा हो सकता है बहुकोशिकीय। बहुकोशिकीय ना। अच्छा, एक कोशिकीय उसको बोलेंगे जो एक कोशिका से मिलकर बनने वाले कोशिका को, है ना, क्या बोलेंगे उसको, एक कोशिकीय जीव बोलेंगे ना। जैसे कि मान लीजिए अमीबा है ना, क्या है, अमीबा। अमीबा एक ऐसा जीव है ना जो एक ही कोशिका से मिलकर बना है, जो एक ही कोशिका से मिलकर बना है, उसको हम लोग बोलते हैं कोशिका। मान लीजिए हम ताली मारते हैं, इसे ताली मारते हैं, तो ताली मारने से बहुत सारा कोशिका मर गया मेरे शरीर में। ठीक है, हमारे शरीर में बहुत सारा कोशिका मर जाता है। तो हमारे शरीर में बहुत सारा कोशिका क्या है, लाखों करोड़ों अरबों कोशिका हमारे शरीर में मौजूद है ना। जो जो क्या बोलते इसको बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे क्या है, बहुकोशिकीय है, बहुकोशिकीय बोलेंगे उसको। जो मनुष्य हो गया, है ना, मनुष्य, इंसान, जानवर सब हो जाएगा इसमें। क्या हो जाएगा एक कोशिकीय में, अमीबा, पैरामीशियम, ये सब हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए कोशिका के बारे में हम लोग जानते हैं आगे। ठीक है, अब देखिए आगे है कोशिका जो है दोस्तों, कोशिका यानी कि कोशिका दो तरह से हो सकता है ना। कोशिका दो तरह से हो सकता है, एक जंतु में हो सकता है और एक पादप में हो सकता है। एक पादप में हो सकता है ना, ये होता है एक जंतु हमारे में, पादप मतलब पेड़ पौधा में हो सकते हैं कोशिका ना। तो देखिए जंतु यानी कि जंतु कोशिका में सबसे पहले हम लोग देखते हैं। तो मान लीजिए क्या है, मान लीजिए ना, जंतु कोशिका में देखते हैं। ठीक है ना, इस प्रकार से भी हो सकता है। ठीक है, तो मान लीजिए कोशिका है, मान लीजिए, ठीक है, तो कोशिका का सबसे बाहरी परत होता है ना जंतु कोशिका में, उसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली। याद रखिएगा, ये दीवार है ना, इसको क्या बोलते हैं, ये कोशिका झिल्ली बोलते हैं इसको। याद रखिएगा, कोशिका झिल्ली, है ना। इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, दीवार को कोशिका झिल्ली। लेकिन पादप कोशिका में क्या बोलेंगे, पादप कोशिका में बोलेंगे हम लोग इसको क्या बोलेंगे, कोशिका भित्ति बोलेंगे। याद रखिएगा दोस्तों,
ना, कोशिका भित्ति बोलेंगे, ठीक है। जंतु कोशिका में कोशिका झिल्ली बोलते हैं, कोशिका भित्ति, वही बात है, बात सेम है, लेकिन जंतु कोशिका और पादप कोशिका के होने के कारण दोनों चेंज हो गया है, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पे, अगला क्या होता है कि दोनों में केंद्रक होता है समान, दोनों में क्या होगा, दोनों में केंद्रक होता है, इसमें भी केंद्रक होगा और इसमें भी केंद्रक होगा, ठीक है, दोनों में केंद्रक होता है। अब देखिए केंद्रक होता है, अच्छा दोनों में कोशिका द्रव्य होता है, कोशिका द्रव्य लिक्विड फॉर्म कोशिका होता है ना, कोशिका द्रव्य दोनों में होता है, तो क्या होता है, कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य होता है, इसमें भी क्या हो गया, कोशिका द्रव्य होता है, कोशिका द्रव्य होता है, ठीक है। तो जंतु कोशिका कोशिका क्या होता है, अंतर बस यही है कि इसमें कोशिका झिल्ली पाया जाएगा, उसमें कोशिका भित्ति पाया जाएगा। दूसरा अंतर देखिए, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है, कोशिका द्रव्य में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, कोशिका के सबसे बिजली घर को क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया इसमें भी होगा उसमें भी होगा, है ना, लाइसोसोम होगा इसमें, है ना। अच्छा इसमें भी लाइसोसोम होगा, मान लीजिए लाइसोसोम हो गया, हालांकि लाइसोसोम दोनों में होता है ना, लाइसोसोम इसमें भी होगा, लाइसोसोम इसमें भी होगा, है ना, लाइसोसोम दोनों में होगा, इसमें भी क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा इसमें भी। लाइसोसोम उसको बोलते हैं आत्महत्या की थैली, है ना, आत्महत्या की थैली है, मतलब अगर इसको खाना नहीं मिलता है ना तो खुद से खा लेता है, अपने खुद को हत्या करके खा लेता है, याद रखिएगा। इसको क्या बोलते हैं, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली बोलते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका के बिजली घर बोलते हैं, ठीक है, ठीक है, इतना बात समझ गए होंगे आप लोग। और देखिए इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें जो है ना दोस्तों, पादप कोशिका में क्लोरोप्लास्ट होता है, क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के कारण ही पेड़ पौधे खुद से खाना बनाते हैं, इसलिए उनको क्या बोलते हैं, स्वपोषी कहते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं उनको, स्वपोषी, इन्हीं के कारण कहते हैं हम लोग, क्यों, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, उसमें पाया जाता है ना, खुद से खाना बनाते हैं, लेकिन इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट याद रखिएगा। तो मुख्य यही अंतर थे जंतु कोशिका और पादप कोशिका में, है ना। अच्छा अब अगला जो टॉपिक रहेगा, अगला कोशिका के पार्ट 2 हम लोग बनाएंगे, तो उसमें और सारा बहुत हो गया जाएगा, ऊतक क्या है ना, कोशिका के प्रकार से बहुत जानेंगे, है ना, बहुत सारी चीज़ अभी जानने वाले हैं, ठीक है। तो मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।